नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। रेलवे जीके जीएस का आज यह 15वां वीडियो है। इससे पहले 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्न रेलवे के पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं वहां से लिए गए हैं, अर्थात ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। देखिए, भारत में अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो राइट आंसर बी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहें तो वह राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो ये आपस में करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1881 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वास्तव में 1878 में आया था और 1882 में इसे समाप्त कर दिया गया था। जब ये आया था तब लिटन गवर्नर था। वैसे गवर्नर की जगह अगर वायसराय कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। उसके बाद में जब ये रिपन आया तो रिपन ने इसे जो है समाप्त करने का कार्य किया। और इसके समय की और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे 1881 में नियमित जनगणना का होना, प्रथम कारखाना अधिनियम का आना, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होना इत्यादि। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो इसके बारे में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में अगर हम बात करें पुरी जगन्नाथ मंदिर की तो ये भी स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर की ये भी स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तमिलनाडु में तंजावुर में स्थित है। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ए और बी दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में इसरो ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि एस्टिक खोला गया है। देखिए, ये उस समय के करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न था और इस प्रश्न का राइट आंसर सी यानी कि त्रिपुरा था। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति ... के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें भारत में तो ये अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों से गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े आप सभी जानते हैं कि अगर ऊनी कपड़ों में अंदर गर्मी एक बार पहुंच जाए या नॉर्मली बॉडी में जो होती है उसको बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि वह होते हैं ताप के बुरे चालक, यानी कि ये अच्छे चालक नहीं हैं। इस वजह से जो टेम्परेचर है वह अंदर का अंदर रह जाता है, इसीलिए वह अधिक गर्म होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं सी फंक, मैंने विटामिन की वीडियो में कराया भी है। 1911 में इन्होंने जो है ये खोज की थी। तो सी फंक शॉर्ट में कह सकते हैं और बाकी कासिमिर फंक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है, याद रखना है मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये जो है राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। देखिए, करंट अफेयर्स पर आधारित ये प्रश्न है और उस समय जो प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग मिराइटोवा जो है ये शुभंकर था, मैस्कॉट था। लेकिन आपको याद रखना है, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुए हैं, तो पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर हम बात करें, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये ही प्रश्न बनेंगे। पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर शुभंकर है तो उसकी याद रखना है फ्रीजियन कैप जो है, फ्रीजियन कैप या फ्रीजियन टोपी, ओलंपिक फ्रीज जिसे कैप का आकार दिया गया है, इसलिए आप याद रखेंगे फ्रीजियन कैप, ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि ये ... में या उसके पास स्थित होती है। तो ये आप सभी जानते हैं गले में, यानी कि गर्दन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चिकनकारी कढ़ाई के काम की शुरुआत निम्न में से किस शहर में हुई थी। देखिए, चिकनकारी काफ़ी प्रसिद्ध है और हाँ, मैं ये चिकनकारी से मुझे याद आया, मैंने आपसे बोला था पिछली वीडियो में कि मेरा जो है अगला वीडियो आने वाला है लोक चित्रकला पर,
भारतीय लोक चित्रकला में जितनी भी राज्य हैं और उनमें जो भी प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं उनमें सभी में यह मैंने वीडियो इस हिसाब से तैयार किया है ताकि आगे आने वाले आपके प्रश्न यहाँ से छूटे ना। तो उसी में ये चिकनकारी भी है। चिकनकारी वास्तव में 36 प्रकार की चिकन शैलियाँ होती हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत मानी जाती है और आज के समय में भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप याद रखेंगे कि मेरा जो वीडियो आने वाला है वह आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है? अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आया था ये प्रश्न, तो ये भी आप याद रखेंगे। गुरमी ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित है। बात करें अगर हम नारंग कप की तो नारंग कप जो है हॉकी से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो बैडमिंटन का ये कप है, ना कि हॉकी का। तो आप याद रखेंगे इसको। साथ में ही इस अन्य जो हैं हॉकी के, इन्हें भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान क्या है? देखिए अगर बात करें शुद्ध पानी की तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 होती है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, साजन प्रकाश निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? साजन प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध तैराक रहे हैं, यानी कि इनका संबंध तैराकी से है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा निम्न में से किस शहर में सत्याग्रह सभा गठित की गई थी? देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सत्याग्रह सभा पूछी गई है। सत्याग्रह सभा की बात करें तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में ये मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर है डी, यानी कि आप ये भी याद रखेंगे कब की गई थी। तो 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ये सभा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, GVK राव समिति ये किससे संबंधित है? तो यह जो समिति थी ये लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो वास्तव में आर्टिकल जो 24 है ये 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी कारखाने में या खदान में इत्यादि में काम करने से मना करता है, यानी कि ये उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? देखिए ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न तो है ही, लेकिन साथ में जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहे हैं, तो ये हमें याद रखना है। श्रीलंका के अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो आप याद रखेंगे रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे जो हैं ये क्या हैं? वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। गुणवर्धन प्रधानमंत्री हैं। दिनेश, पूरा नाम है इनका दिनेश गुणवर्धन। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, ये PM हैं और ये राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस भवन को 1911 में किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार निशानी के तौर पर बनाया गया था? तो ये जो है बनने वाला था, इसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि राइट आंसर इसका भी है। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य का शासन ... के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा वह शासन चलाया जाएगा। हालांकि राज्यपाल केंद्र का ही प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे राष्ट्रपति ही शासन करते हैं, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था? आप सभी जानते हैं अपोलो 11 जो किसका था? अमेरिका का। और 1969 में ये जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। इसमें एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। बज एल्ड्रिन, आप ये एक और नाम याद रखेंगे, बज एल्ड्रिन, ये दूसरे व्यक्ति थे जो इनके साथ गए थे, जो चंद्रमा पर उतरे थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि आप सभी जानते हैं 1951 से 1956 तक ये रही थी और वास्तव में पूरा फोकस कृषि पर था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर हम ताजमहल की बात करें तो ये बिल्कुल ही आप देखते होंगे अगर गए होंगे ताजमहल, तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो राइट आंसर डी है।
अगला प्रश्न है, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम से निम्न में से किस गवर्नर जनरल का संबंध है। देखिए, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम या फिर ऐसे कह सकते हैं हिंदी में सहायक संधि प्रणाली, तो ये जो है वास्तव में सबसे अधिक प्रयोग की गई थी लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी है। लेकिन आप याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। डुप्ले के द्वारा किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, जिसके द्वारा भारत में सबसे पहले ये संधि प्रयोग की गई थी। अगला प्रश्न है, फिरोजशाह कोटला मैदान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, जो फिरोजशाह कोटला मैदान है इसका नाम बदल करके 2019 में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है और ये क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, तो आप इस वीडियो का आधा सफ़र तय कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर किया करें और हमें अपना सुझाव जरूर दिया करें। साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक दे दी जाती है तो वहाँ से जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि 1861 में पहली बार कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, आप याद रखेंगे उस दिन से ये गणना की जाती है जिस दिन से वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी कि उस दिन से जिस दिन से वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के अन्न भंडार के नाम से प्रसिद्ध है तंजावुर। तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिए, जो सामान्य जुकाम होता है उसके लिए विटामिन सी जो है कारगर होता है। तो राइट आंसर इसका वी होगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फिल्म निर्माता कौन है। देखिए, फिल्म निर्माता की अगर बात करें तो ये पहला व्यक्ति थे सत्यजीत राय या सत्यजीत रे। इन्हें 1992 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो आप ये भी याद रखेंगे, 1992 में इन्हें पहली बार भारत रत्न प्राप्त हुआ था। फिर आगे चल कर के अन्य लोगों को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये जो प्रश्न है इससे पहले 30/3/2019 की 3rd शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे वह अभी आपने देखे थे। अब यहाँ से शुरू होते हैं 31/3/2019 की 1st शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अंकोर वाट के मंदिर की बात करें तो ये मैंने प्रश्न काफ़ी करा चुके हैं, डिटेल्स में भी कराए हैं। ये कंबोडिया में स्थित है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा आपको बताने का प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा ही बताना ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न खेलों में से किसके साथ ज्यूल्स रिमेट कप का संबंध है। देखिए, कहाँ से प्रश्न पूछते हैं रेलवे, तो आप ये याद रखेंगे काफ़ी अंदर तक पूछे जाते हैं। तो ये जो है संबंध है इसका फुटबॉल से। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो करंट के तौर पे ही समझो, क्योंकि उस समय ये राज्यपाल और राष्ट्रपति संभव था, तब यह जम्मू कश्मीर राज्य था। लेकिन अब यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं और जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर तालकटोरा स्टेडियम है जो दिल्ली में है। लेकिन आप याद रखेंगे करंट अफेयर्स के ऐसे प्रश्न भी बने हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो राज्यसभा है तो उसमें सदस्य होते हैं कुल 245, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं ये जो है कहीं ना कहीं क्या किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं तो या मनोनीत किए जाते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, मनोनीत ज़्यादा अच्छा शब्द है, तो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी के जो 233 सदस्य होते हैं ये राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनके सदस्य होते हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर डी 233 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन हैं। देखिए, उस समय इस प्रश्न का राइट आंसर अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद था। लेकिन आप याद रखेंगे कि अगर लोकसभा में पूछा जाए,
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो है विपक्ष का नेता बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। अगर आप पंजाब में से विखंडन करना चाहें शब्दों का तो देखिए, पंज, पंज का अर्थ होता है 5, पंज का अर्थ होता है 5, ठीक है, 5, और आब का अर्थ होता है पानी। तो ये जो है ऐसे बना हुआ शब्द है पंजाब। तो पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि या 5 जल की भूमि, ऐसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश के संस्थापक की बात की जाए तो सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। गोवा जो है भारत का 25वां राज्य था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस मामले में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? तो ये जो है तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति मैंने अभी आपको बताया था कि जो 64 आर्टिकल है उसके तहत ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, और 66 जो आर्टिकल है ये इनके चुनाव से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं NPK, यानी कि आप इसमें फास्फोरस भी देखेंगे, नाइट्रोजन भी देखेंगे, पोटेशियम भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें सिलिकॉन की मात्रा ना के बराबर मिलेगी। तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है या जुड़ा हुआ है? काली क्रांति भारत में कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों के पूर्व विजेता गणपत राव अंडालकर किस खेल से जुड़े थे? तो अंडालकर की अगर हम बात करें, ये वास्तव में भारत के पहलवान थे, यानी कि ये कुश्ती से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित हैं। तो आप समझ गए होंगे ये जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग होता है? फोटोग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि राइट आंसर डी है, सिल्वर ब्रोमाइड के रसायन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट होता है ये गति शक्ति के संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट्स के आधार पर कार्य करता है। तो राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 जीता है? तो देखिए, ये जीता था फ्रांस ने। 18 में फ्रांस ने जीता था। आप याद रखेंगे कब? 2022 का, जो अर्जेंटीना ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस स्थान में अब सबसे ज़्यादा बारिश होती है? अगर हम बात करें बारिश की तो सबसे ज़्यादा बारिश होती थी चेरापूंजी में, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि मेघालय का एक और स्थान मौसिनराम, जिसने ये रिकॉर्ड पार कर लिया है, यानी कि यहाँ अब सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हमारी वीडियो यहाँ अब ये समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना बहुमूल्य कमेंट, अच्छा या बुरा सही, लेकिन दिया ज़रूर करें। साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोक चित्रकला पर आधारित एक वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाली है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। साथ में ही वीडियो के लिए PDF के लिए मैंने आपसे बता दिया है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ पर जाकर टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।